सो हेलो एवरीवन, ये है हमारी परसेंटेज मास्टरी सीरीज़ की सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। पिछली वीडियो में हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा था और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सवाल बनते हैं परसेंटेज के, काफ़ी सवाल आते हैं इस टॉपिक से। इसमें होता यह है कि सवाल में किसी एक कस्बे का, किसी विलेज या सिटी का पॉपुलेशन दिया होता है एक पर्टिकुलर ईयर में। बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में इसका पॉपुलेशन इतना था, एक्स था, और ये हर साल 10% से इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है। 15% से इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है। इसी तरह सवाल आता है, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में आपको पॉपुलेशन दिया गया होगा और वो सक्सेसिवली इंक्रीज़ होता रहेगा या डिक्रीज़ होता रहेगा, और आपसे फिर पूछेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इसका पॉपुलेशन कितना होगा। जैसे एग्जांपल लूँ, कोई एक कस्बा है, उसका पॉपुलेशन अभी फ़िलहाल में 1000 है। ये हर साल 10% से इंक्रीज़ करता है। तो 3 साल के बाद इसका एग्जैक्ट पॉपुलेशन क्या होगा, ये बताइए। तो इसमें हम लगाते हैं अपना सीरीज़ मेथड। एक होता है हमारा सीरीज़ मेथड। सीरीज़ मेथड इसमें होता यह है कि जो नंबर दिया गया होता है हम उसे लेते हैं, देन मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ये सीखने के लिए आपको वो टेबल याद होना चाहिए जो मैंने अपने पहले लेक्चर में दिया था परसेंटेज और फ्रैक्शन का, कि 10% इज इक्वल टू होता है 1/10, 25% इज इक्वल टू होता है 1/4, 50% इज इक्वल टू होता है 1/2। इसी तरह के टेबल में सारी चीज़ें लिखी हुई थी, वो आपको याद होगा, तभी आप इस सवाल को आसान से इन तरह के बना सकेंगे। तो इसमें होता यह है, जैसे 10% से पर साल इंक्रीज़ कर रहा है, 10% की वैल्यू होती है 1/10, मीन्स 10 थी, उसमें एक और इंक्रीज़ हो गया, 11 हो गया। क्या मतलब है कि 10% से इंक्रीज़ करता है, मीन्स पहले 10 थी, उसमें एक का इंक्रीमेंट हो गया, मीन्स 10 में एक ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 11 आएगा। अगर 25% से इंक्रीज़ करता है, मीन्स अभी 4 था और उसमें एक का इंक्रीमेंट हो गया है, मीन्स 4 से 5 हो गया है, ऐड कर देंगे। 50% का इंक्रीमेंट होता है, मीन्स 2 था, उसमें एक की और बढ़ोतरी हो गई है, मीन्स ये 2 से 3 हो गया है। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे किसी गांव की अभी पॉपुलेशन थी 10,000, ये हर साल 10% से इंक्रीज़ कर रहा है, मीन्स 10% की वैल्यू होती है 1/10, 1/10, नीचे 10 लिखेंगे, इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है, मतलब एक और बढ़ गया है, तो ये 11 हो गया। इसी तरह से ये 3 बार हो रहा है, तो 10, फिर ये बढ़ के 10 से 11 हो गया, फिर ये 10 था, 10 से बढ़ के 11 हो गया, इज इक्वल टू। अब इसे हम कट करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं। सवाल पे आते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो इस कॉन्सेप्ट का हमारा पहला सवाल है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज़ 25,000, इफ़ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। कोई एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन अभी फ़िलहाल में 25,000 है, इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, वो जो है 10% से हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। 2 साल के बाद सवाल पूछा है हमारा कि 2 साल के बाद नेट पॉपुलेशन क्या होगी, मीन्स हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% का। पहले 10 था, 10% की वैल्यू होती है, आपको मैं बता दूं, 10% की वैल्यू होती है 1/10। ये पहले 10 था, एक की बढ़ोतरी हो जाएगी, एक हम ऐड कर देंगे इसमें, तो ये 11 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह 2 बार करेंगे, चूँकि 2 ईयर्स दिया है यहाँ पे। 10 था, एक की बढ़ोतरी हुई, ये 11 हो गया, इज इक्वल टू हमारा जो आएगा वही आंसर होगा। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल करेंगे, ये हमारा आएगा 250 इंटू 121, 11 इंटू 11 121, मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो का ज़ीरो लिख दीजिए, 25 वन ज़ा 25, बचा 2, 25 टू ज़ा 50, बचा 2, बचा 5, 25 वन ज़ा 5 एंड 5 30, 30,250 हमारा नेट पॉपुलेशन होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 2,
In a city, the population increased by 12%. During the COVID period, it decreased by 12%. पहले 12% इंक्रीज हो रहा है, देन 12% डिक्रीज हो रहा है. इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 2,95,680, व्हाट वाज द इनिशियल पॉपुलेशन. देखेंगे यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन पूछ रहा है और फाइनल पॉपुलेशन दे रखा है, तो हम इनिशियल पॉपुलेशन को मानेंगे x थी, उसके बाद इंक्रीज़ हुआ है 12% का, मींस ये 25 से बढ़ के 28 हो गया. कैसे? 12% की वैल्यू, 4% की वैल्यू होती है 1/25, तो इसलिए 12% की वैल्यू होगी 3/25. 4 3 ज़ा 12, 1 3 ज़ा 3. 25 थी, इसमें 3 की बढ़ोतरी हो गई है, तो ये 28 हो गया. ठीक, आगे. ड्यूरिंग द कोविड पीरियड इट डिक्रीज्ड बाय 12%. अब ये 12% से घट रहा है, मीन्स 25 थी, अब 3 की कमी हो जाएगी यहाँ पे, मतलब ये 22 हो जाएगा. बस इतना ही है इस सवाल में. इज इक्वल टू, फाइनल हमारा दे रखा है, फाइनल पॉपुलेशन है हमारा 2,95,680. सॉल्व करेंगे. 22 से इसको कट कीजिए, एक बार में 7 5, 3 बार में 9 6, 8 बार में, 4 बार में, फिर 4 बार में, फिर 0. 13,440. 14 से इसे 2 बार में, 14 से ये 9 बार में, 8 4, 6 बार में, 0 बार में, 2 से ये जाएगा 480 बार में. मीन्स x इज इक्वल टू, उधर है 480 इंटू में 25 इंटू 25, 625. सॉल्व करेंगे. 0 का 0, 48 5 240, बचा 24. 48 दूना 96 और 24 120, बचा 12. 48 छक 240 और 48 288, 288 और 12 हमारा कैरी था 300. टोटल हमारा 3 लाख आंसर आएगा. ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है. अगर कैलकुलेशन आपके ऊपर से गया हो, आप एक बार खुद से करके देखेंगे, ईजी है. ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे. ये सवाल हमारा ए बी रूल का है, तो इसे हम देखेंगे अपने ए बी रूल में. अभी के लिए इसे हम रहने देंगे. हमारा अगला टॉपिक है ए बी रूल, हम उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 80,000. इट डिक्रीज्ड बाई 8% इन द फर्स्ट ईयर and increased by 5% in the second year. What will be the population after 2 years? एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन अभी 80,000 है. पहले साल में ये 8% से डिक्रीज होता है, मतलब 25 से 23 हो गया. मुझे उम्मीद है ये मैंने कैसे लिखा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी. देन इंक्रीज होता है 5% से, मीन्स अब इंक्रीज होगा, मीन्स 20 से 21 हो गया. क्यों? 5% की वैल्यू होती है 1/20. 20 पहले से था, 1 इसमें ऐड हो गया है, तो ये 21 हो गया. गॉट इट. अब इसे सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा. 0 से 0, 25 दूना 50, 50 का 1 0 यहाँ, और 5 से ये 800 कटेगा 160 बार में, इंटू 23 इंटू 21. ओके, 160 इंटू 23 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 460 और 23 483 आएगा. ठीक है, 0 का 0, 16 3 48, 4 और 16 8 128 और 4 132, 13 16 चौका 64 और 13 77. 77,280 हमारा आंसर होगा. ऑप्शन नंबर सी. मुझे उम्मीद है कैलकुलेशन आपके समझ में आ रहा होगा, और बाय द वे आपको ऊपर से जा रहा हो, एक बार आप खुद से करेंगे ताकि प्रैक्टिस भी हो और समझ में भी आए. तो ये थे हमारे 4 सवाल पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस के. इसमें आपका होमवर्क नहीं है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन हमारा ए बी रूल के लिए रह गया है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम मिलते हैं अगली वीडियो में हमारे ए बी रूल के साथ. टिल देन, थैंक यू ऑल.